हो जाओ ना। हम मर रहे हैं कि आपसे दुश्मनी है, हम मर रहे हैं। कोई दुश्मनी नहीं है जी यहाँ पे आपके ये जो सब पर्सनल हो रहा है, पर्सनल हो रहा है। अरे लोग तो कर रहे हैं ना, आप नहीं हो दूसरे चिड़े एंटी मतलब कम्युनिटी की चीज पे हो रही है, मतलब किसी बेस पे तो हो रही होगी ना, कुछ तो होगी ना। लड़ाई झगड़े उसका मकान तोड़ना, वही तो ना, उसका वही मकान तो तोड़ना करना जिसकी आपस में भाई उसका लॉस का थोड़ा उसका कबले तोड़ दिया यार। नहीं इन्होंने हमसे पैसे लिए नाली बनाने के भी। अरे मैं तो ये बोलना चाहूँगा, अगर ये फॉरेस्ट की लैंड है, हमें ना बिजली दी जाए, ना पानी दी जाए, ना रोड बने, ना वोटिंग के लिए हमारे पास कोई आए, ना कोई एमएलए में साइन हो, ना कोई हमें यहाँ के निगम पर से साइन हो। बताओ RWA क्यों बनी हो, बता दो आप। कोई काम ही नहीं करते, बताओ। तो रेजिडेंस वेलफेयर ने कोई काम नहीं कुछ किया? नहीं किया, कुछ नहीं। कौन है इनका आगे भी नहीं खड़ा हुआ। प्रेसिडेंट कौन है इनके? ये क्या सुशील विधायक कौन है आपके? विधायक हमारे करतार है, करतार जी है। नहीं आए एक बार भी नहीं आए जी। मिलने भी गए, कह रहे मैं हूँ। मिलने के बाद भी टाइम नहीं दिया, 2 बार गए उनके बाद मिलने नहीं मिलने दिया। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मतलब टाइम देने के बाद भी जी मैं हुई नहीं यहाँ पे। आप इंस्पेक्शन कराओ, उनको बुलाओ, के नाम है फॉरेस्ट फॉलो का, हमें सर्वे दिखा दो। 1993 सर्वे हुआ था। नहीं, इनसे यहाँ लेके तो फिर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, मंत्री सबके 15 साल पास 20 साल से रह रहे हैं। बिजली के बिजली बिल हमारे पास, पानी का बिल हमारे पास, हर चीज के बिल हमारे पास, आई कार्ड आधार कार्ड। आपने कौन से सन में खरीदी थी? 15 साल से तो पावर बिल मेरे पास पड़ा है। 15 साल से मेरे पास पावर बिल पड़ा है। अच्छा, 98 से रह रहा हूँ। मेरे 2008 में हम रह रहे हैं जी। 15 साल 16 साल हमें हो गए, इन भाई को हमसे भी ज्यादा हो गए, 40 साल इनको हो गए रहते हुए। 98 से रह रहे हैं, 98 से। बिजली के बिल हमारे पास, पानी का बिल हमारे पास, IGL का बिल हमारे पास। 2008 में आए थे, 15 साल हो गए। पूरे 15 साल बाद तो वैसे भी कॉलोनी फ्री हो जाती है। 15 साल तो बहुत दिल्ली होते हैं। दिल्ली में तो रूल नहीं है। यहाँ कोई आके राजी नहीं हो रहा जी। यार ये डेमोक्रेसी हो रही है, किस आधार पे हो रही है, हमें यही पता नहीं लग रहा कैसे की जा रही है। बताओ, मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ, ये देखो। पानी दिया, क्यों सीवर दिया, क्यों गैस दी, क्यों हम टैक्स लिया हमसे? हम टैक्स नहीं ये जो मैप है, रेवेन्यू का मैप है, इसके अकॉर्डिंग एक आंटी रेवेन्यू का जो मैप है, इसके अकॉर्डिंग हम 130 में आते ही नहीं है। तो डिमोलिशन कैसे? पहले अपना मैप सुधारो। मैं भी इनके सब उल्टे सीधे हैं जी। मैप है जी, कैसे कर दिया आपने? मैं भी नहीं दिखा रहे हैं, हमें मैप पे ही नहीं क्या हो रहा है। फॉरेस्ट वालों पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड दिखा दो, एक बार कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये फॉरेस्ट का है और रेवेन्यू वाला एक बचा रहे हैं। ये फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट ये रेवेन्यू देखो ना। हम तो यहाँ बैठे जी, हम तो 130 के अंदर आते हैं रेवेन्यू अकॉर्डिंग। ये 130 इधर है, ये गली है, ये गली है, इसके इधर है 130। मैप भी उल्टे सीधे बना रखे हैं, उल्टे सीधे हिसाब के। मतलब पता नहीं किस हिसाब आप से लोगों काम ने हो रहा वर्क ही है नहीं किया, आप लोगों ने होमवर्क ही नहीं किया, ऐसे ही आपने डिमार्केशन कर दिया। बताओ, ऐसे नहीं होता। 200-250 फैमिली रह रहे हैं यहाँ पे। कितनी रह रही है? 250-300 फैमिली बेघर हो गई है जी। 250 से 300 फैमिली बेघर हो चुकी है, रोड पे खड़े हैं यहाँ पे। जिनकी टूट गई वो लोग चले हाँ गए। जी, क्या करें, रास्ता पर ऐसे हुआ उनकी है। कार्रवाई क्या है? उन्होंने करी कोई कार्रवाई? सर हाँ, मेरे घर में उस दिन कीर्तन था, मेरे घर में कीर्तन वाला लेडीज को बाहर भगा दिया, हमारे भंडारे को लात मार दी, हमारे भंडारे को रात मारी, भंडारे को उठा के फेंक दिया दिया बाहर उन्होंने। कीर्तन वाला बाहर उठा उठा के दिया, फेंक दिया, बताओ। तब जबरदस्ती घर में घुसे अंदर। हाँ, मेरे पास वीडियो है भंडारे की, दिखाऊं आपको भंडारे की वीडियो? देखो जी, ये दे देना। ये देखो, सब कुछ सब हटाते कुछ हैं, है सब ये चीज़ लोग, की सब दिखाता हूँ दो, आपको। ये लोग सब दो। अपने लिए संजय के नाम से उन्होंने लिए, कैसे बची उनकी? ये बचे ही कैसे भाई? ये तो बनना आधी कैसे कैसे बचे? बची? ये बचनी नहीं चाहिए बिल्कुल। हाँ, क्यों बच रही है? संजय कौन माता जी? संजय ये ओनर है। ऑनर है। हाँ जी, बिल्डर नहीं, बिल्डर जमीन का मालिक है, जमीन का मालिक का बिल्डरों ने चल रहा है यहाँ पे, जिसने मकान जमीन के मालिक ने जमीन पे कब्जा किया, बिल्डरों को दी, बिल्डरों ने फ्लैट्स बनाए, तो यहाँ पे निशान 50% लगाया, मालिक को दे दिए, वो किराया खाते रहे, और 50% उन्होंने बेच दिए, बिल्डर को दे दिए। आप कौन से सन में आए थे यहाँ पे? हम सन आए 2009 में। 2009 में। आप कौन से सन में आए थे? 2008 में। इसकी कटिंग कौन से सन की है? कब करा था ये? ये पहले तो भैंसे बांधते थे। 2006 में। 2006 भाई साहब, इसकी सन 1964 का फर्द है आपके पास? मेरे पास 1980 के पेपर भी है। 64 की फर्द है? 64 की तो नहीं होगी जी। देखो, 1974 पहले जो ग्राम सभा थी, मैं बताता हूँ आपको, पर्चियाँ हैं। मैं बताता हूँ 1980 से पहले की मेरी परदादी, मेरी दादी की दादी, सब इन्हें यहाँ पे अपना गोबर, पहले लोगों में ये होता था, मैंने बोल दिया उसने, क्या नाम है, प्रधान है ये आपका, ये आपका। पहले ग्राम सभा थी सारी है, सब अपनी भैंसे यहाँ बांधते थे। उसके बाद 1980 के बाद डॉक्यूमेंट बनना स्टार्ट हुआ, लोगों ने चढ़ाना स्टार्ट किया, लोगों ने चढ़वाया भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, चढ़े भी है लोग, इनके भी चढ़े हुए, हमारे भी चढ़े हुए हैं। CRPC के अंदर जो सन 1972-74 का जो अधिनियम है ना, पटवारी के अधीन आता हाँ जी, है, सब है जी। उसका सन 1964 का एक वो होता है, एक्ट है,
हाँ वो कहाँ है? वो उसको निकालो, उससे पता लगेगा ना भाई ग्रीन में आता है नहीं आता। 1974 से इनको पर्चियाँ दी गई, अलॉटमेंट की गई, हरिजन कॉलोनी के नाम से इस जगह को बसाया गया। उसके बाद बिल्डरों ने और इन्होंने ज़मीन वालों ने आपस में ऐसा एक कॉन्स्पायरेसी तैयार की, बिल्डरों ने सबको फ्लैट बेच दिए, जिन्होंने खरीदे उनके टूट गए, और उन बिल्डरों पे कोई कार्रवाई नहीं है, उन ज़मीन के मालिकों पे कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई किसके ऊपर है? जिन्होंने फ्लैट खरीदे, जिन्होंने बना करके अपनी ज़मीन, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई लगाई, उनके मकान तोड़ दिए गए। किसी ने 25 में, किसी ने 35 लाख में, किसी ने 40 लाख में खरीदा। अब बच्चे हैं छोटे, सब रोड पे आ गए, और उन बिल्डरों को कोई पकड़ने वाला नहीं है। सही बात। उनमें से किसी एक आध का जिन्होंने किसी आध का नाम होगा, एक आध का। हाँ, नाम है, अनुपम बिल्डर है, शिव कुमार बिल्डर है, और कई लोग, धनराज है। इन्होंने ज़मीनें, इन्होंने फ्लैट बेचे, और जब ये बन रहे थे तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहा था, तब इन्होंने मिली भगत करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से मिली भगत करके ये कई बार छतें टूटी, उसके बाद में सब कुछ टूटा, फिर मिली भगत करके लेन देन करके वो मकान बने, मकान वो बिके, जब लोग रहने आ गए तो मकान तोड़ दिए। आज इनको पता चला फॉरेस्ट की ज़मीन है। ये बिल्डिंगें बनने की होती हैं आज से 20 साल पहले। नहीं सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी भी अगर आप यहाँ पे और सर्वे कर लो, अभी भी बिल्डर मतलब फॉरेस्ट लैंड में ज़मीन बन रही है, फॉरेस्ट वाला 50,000 रुपये लेता है, पुलिस वाला लेंटर के पैसे लेता है, सब पैसे लेते हैं जी। अब ये गोपाल राय जी के अंडर में आती है। गोपाल राय जी के अंडर